Hello students, how are you? I hope you all are good. So today we are going to read the interesting poem which name is The Way Through the Woods. So what do you understand the meaning of woods? Woods means forest. So let's read about the poem. In this poem, the poet remembers his early life when he has seen the forest and enjoyed most by walking in it. ये पॉम है जिसके अंदर जो पॉइट है वो रिमेंबर कर रहा है, यादें कर रहा है अपनी अर्ली लाइफ के बारे में, जब वो फॉरेस्ट के अंदर जलते हुए वॉक करते हुए कैसे एंजॉय करता था. सो लेट्स रीड द पॉम. दे शट द रोड थ्रू द वुड्स 70 years ago, whether the rain have undone it again and how and now you would never know. यहाँ पर बता रहा है कि किस तरह से दे शट द रोड थ्रू द वुड्स. अब वुड्स के थ्रू है ना, क्या हो गया है, जो रोड है वो शट हो चुके हैं, बंद हो चुके हैं. जो रोड हैं वो बंद हो चुके हैं, वहाँ पर फॉरेस्ट आ चुका है, नए नए पेड़ पौधे उगाए हैं, तो इस वजह से वो रोड क्या हो चुके हैं, शट हो गए हैं 70 years ago, जो 70 years पहले थे. वेदर एंड रेन हैव अनडन इट अगेन. अब क्या हुआ, जो वेदर है, रेन है, वो दोबारा से वहाँ पर आ गया है. एंड नाउ यू वुड नेवर नो, और तुम जो जानते ही नहीं हो, है ना, कि पता ही नहीं है कि वहाँ पर भी कभी कोई रोड था. There once a road through the woods before they planted the trees. जहाँ पर पहले वुड रोड था, अब वहाँ पर वुड आ चुका है. जो पहले कैसा था, प्लांटेड द ट्रीज, अब वहाँ पर बहुत सारे ट्रीज प्लांटेड हो चुके हैं, उग चुके हैं. इट इज अंडरनीथ द कोपाइस एंड हीथ. अब कोपाइस एंड हीथ का मीन्स क्या होता है बेटा, कोपाइस मीन्स स्मॉल वुड ऑफ अंडरगोन, है ना, एंड स्मॉल ट्रीज को बोलते हैं, छोटे छोटे जो पेड़ पौधे होते हैं, छोटे छोटे ट्रीज जो होते हैं उनको बोलते हैं कोपाइस एंड हीथ. और हीथ मीन्स क्या होता है, बेयर फ्लैट पीस, है ना, छोटा सा पीस किसी किसी जगह पर जो आ जाते हैं जहाँ पर पेड़ पौधे उग जाते हैं. एंड द थिन एनर्मियस ओनली द कीपर सीज. वहाँ पर उन चीज़ों को कौन देख पा रहा है, वहाँ पर जो छोटे छोटे पेड़ पौधे हैं, वहाँ पर क्या चीज़ें हैं, वुड के अंदर क्या चीज़ें हैं, उन चीज़ों को ऑब्जर्व कौन कर पा रहा है, उनको कौन देख पा रहा है, ओनली कीपर, है ना, जो वहाँ पर पेड़ पौधों के अंदर रहते हैं, उनकी देखभाल करते हैं, उनको बोलते हैं कीपर. सिर्फ कीपर ही उनको देख पा रहे हैं. That wears the ring-dove broods and the beggars roll at ease. There was once a road through the woods. अब यहाँ पर देख रहे कि कीपर ही उनको देख पा रहे हैं, जहाँ पर where the ring-dove broods. अब ring-dove broods मतलब क्या होता है बच्चे, ये अलग अलग क्या है, ये एक पक्षी का नाम है ring-dove broods, कि वहाँ पे ring-dove broods आते हैं, ठीक है. और ये जो बैजर्स है रोल करते हैं अपनी ईज को, अलग अलग आवाज़ें निकालते हैं, उनको सुन भी कौन पाता है, उनको सुन भी सिर्फ कीपर ही पाते हैं जो वहाँ जंगल के अंदर रहते हैं, औरों को तो वो सुनाई भी नहीं देती. येट इफ़ यू एंटर द वुड्स, जब क्या करते हैं, वुड्स के अंदर आप एंटर करते हैं, ऑफ अ समर इवनिंग लेट, और समर इवनिंग के अंदर, है ना, समर इवनिंग में रात के टाइम, शाम के टाइम जब समर इवनिंग होती है तब वहाँ पर एंट्री करते हो तो आपको क्या दिखता है, व्हेन द नाइट एयर कूल्स ऑन द थ्रोट रिंगल पूल्स, है ना, तो वहाँ पे नाइट एयर में बहुत ठंडी ठंडी हवाएं चलती है, पेड़ पौधों की खसखसाहट आवाज़ें, जो पत्तियाँ, है ना, जो पत्ते होते हैं तो उनकी सरसराहट की आवाज़ें, वहाँ पर वो सारी चीज़ें आवाज़ आती हैं. थ्रोट रिंगल पूल्स वेयर द अदर विसल्स हिज मेट. और वहाँ पर जो ये भी बच्चे, एक किसका नाम है, एक पक्षी का नाम है जिसका नाम है ट्रॉट रिंगल पूल्स, है ना. तो वो क्या करता है, वो अपनी अलग अलग ऑटर विसल्स, ऑटर मतलब उसकी आवाज़ जो है वो कैसी है, विसल टाइप की आवाज़ होती है, उससे वो किसको बुला रहा है, अपने साथी को बुला रहा है, अपने फ्रेंड्स को बुला रहा है ना. They fear not men in the woods because they see so few. You will hear the beat of a horse's feet and the swish of a skirt in the dew. अब यहाँ पर देख रहा है कि किस तरह से दे फियर नॉट मैन इन द वुड्स, की उनको डर लग रहा है कि यहाँ पर अब क्या है, वुड्स के अंदर तो नॉट मैन, कोई भी इंसान नहीं रहता, बिकॉज दे सी सो फ्यू, क्योंकि उन्होंने बहुत पहले ही देखा था, है ना, वो देखा ही नहीं था, इसलिए अब उनको किसी तरह से भी इंसानों से क्या है, वो जानते ही नहीं है उनको. यू विल हियर द बीट ऑफ द हॉर्स फीट. आपको क्या सुनाई दे रहा है, वहाँ पे सुनाई देगा, वहाँ पर हियर द बीट ऑफ हॉर्स फीट, की घोड़े की पैरों की आवाज़ें, एंड स्विश और स्कर्ट इन अ ड्यू. और जस्ट ड्यू का मतलब क्या होता है बच्चे, जो ओस की बूंदें होती हैं उनको ड्यू बोलते हैं. तो ओस की बूंदें जब पड़ती हैं, पत्तों पर पड़ती हैं, उनकी आवाज़ें अलग अलग आती हैं, तो वो भी वहाँ पर सुनाई देती हैं. स्टीडली कैंटरिंग थ्रू द मिस्टी सॉलिट्यूड्स
as they perfectly knew the old lost road through the woods, but there is no road through the woods. अब यहाँ पर वो सारी चीज़ बता रहे हैं कैसे एंटरिंग करते हैं. अब यहाँ पर कैंटरिंग जो वर्ड है, स्टेडली कैंटरिंग मतलब धीरे से कैंटरिंग करना, धीरे से एंटर करना. ठीक है, हॉर्स पर धीरे से एंट्री करना. वहाँ पर मिस्टी सॉलिडेशन मतलब वहाँ पे उमस भरा है, हवाएं चल रही हैं और साथ में कैसा है वहाँ पे, जब आपने कभी देखा होगा मिस्टी मीन्स क्या होता है बेटा, धुंध भरा है ना. तो रास्ता जो है वो कैसा बन गया है, वहाँ पर जो धुंध आ गई है, धीरे धीरे कोई जब चलकर आता है तो आपको धीरे धीरे, कभी आपने सर्दियों में देखा होगा धुंध जब पड़ती है तो कोई गाड़ी या व्हीकल कोई आता है, जब वो उसके क्रॉस कर करके आता है हमारे पास, तब हमें वो दिखाई देता है कि हाँ वहाँ पर ज़्यादा धुंध थी, अब वो बाहर से ऐसे ऐसे आ रहा है तो हमें उसकी परछाई और धीरे धीरे उसकी क्लियर पिक्चर नजर आती है. तो सेम यहाँ पर भी वो देख रहा है कि पेड़ पौधों के अंदर से, वुड के अंदर से बहुत ज़्यादा धुंध है, वहाँ पे कोई रास्ता नहीं है, कुछ नज़र नहीं आ रहा, लेकिन जो हॉर्स है या कोई भी चीज़ नज़र आ रही है वो वहाँ पर धीरे धीरे हमें स्लो स्लो वो परफेक्टली नज़र आती है. द ओल्ड लॉस्ट रोड थ्रू द वुड्स, क्योंकि जो क्या हो गया है, जो रोड है वो प्रॉपर अब वुड के थ्रू ढक गए हैं, है ना. रोड अब प्रॉपर नज़र ही नहीं आ रहा है, बट देयर इज़ नो रोड थ्रू द वुड्स, है ना. तो इस तरह से वहाँ पे रास्ता ना होने की वजह से अगर वहाँ पे एंट्रिंग भी होती है, कोई आता भी है स्पीडली धीरे धीरे, तो वो बहुत सोच समझ कर आता है जो उसको परफेक्टली नज़र भी नहीं आता. तो इस वजह से वहाँ पे वुड्स फॉरेस्ट फैल गए हैं और रोड वहाँ पर शट हो गए हैं. तो ये स्टोरी थी किसके थ्रू, रडयार्ड किपलिंग के थ्रू. तो ये एक छोटी सी पोम जो बहुत इंटरेस्टिंग थी, जो बताना चाह रही है किस तरह से जो पहले के टाइम रोड प्रॉपर बने होते थे, लोग आते जाते थे, अब उनका आना जाना बंद हो गया है और वहाँ पर बारिश की वजह से पेड़ पौधे नहीं उग गए हैं और वो रास्ते धीरे धीरे बंद हो गए हैं. तो इसको पढ़ेंगे, रीड आउट करेंगे. थैंक यू स्टूडेंट्स, थैंक यू फॉर वॉचिंग.